लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, सीएम योगी ने की शिरकत। कहा, प्रकृति के करीब रहने वाला हमेशा स्वस्थ रहेगा। कासगंज में सीएम योगी के कार्यक्रम के कवरेज पास नहीं जारी होने से मीडिया कर्मियों ने दिया धरना। सूचना अधिकारी मिथिलेश यादव पर कार्रवाई की मांग। अधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। बाराबंकी के एक युवक को पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना पड़ा भारी। स्थानीय पुलिस ने लिया संज्ञान। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाराबंकी पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। हिस्ट्री शीटर ज्ञानचंद हत्या के मामले में चल रहा था फरार। और यूपी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आंधी और तेज गरज के साथ हुई बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बधरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात लखनऊ से। तो लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बायोडायवर्सिटी के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास का परिणाम देखिए। कानपुर में आज गंगा निर्मल और अविरल है। कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी पहुंचे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने ऐलान किया कि कुकरेल में जल्द ही नाइट सफारी कराई जाएगी। कुकरेल जैव विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता। और खबर यूपी के बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया। युवक ने पोस्ट में लिखा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के एक गांव का मामला है। और यूपी के बाराबंकी से खबर, जहां पाकिस्तान के समर्थन में एक पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि युवक ने पोस्ट में लिखा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बता दें, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एक बदमाश जो है घायल हो गया। तो वही घायल बदमाश शौकीन उर्फ बल्लू है। शातिर गोकश 2 थानों में वांछित चल रहा था। शौकीन उर्फ बल्लू 10,000 का इनामी है। घायल गोकश शौकीन से तमंचा, कारतूस और गोकशी का सामान भी बरामद किया गया है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। बदमाश शौकीन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है।
अब मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में आज थाना कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र में अपराधियों के तलाश हेतु रवाना थी। बुढ़ाना मोड़ की तरफ पुलिस टीम आने पर मुखबिर ने सूचना दिया कि एक शातिर किस्म का बदमाश बुढ़ाना मोड़ से रजवाहा जो कि मीरापुर की तरफ जाता है पुलिया पर बैठा हुआ है, उसके पास एक अवैध असला है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली नगर पुलिस सुसज्जित होकर रजवाहे की तरफ आई। संदिग्ध बदमाश दिखा। जब उसके पास पुलिस वालों ने पूछताछ करने के लिए जैसे नज़दीक पहुंचे, उसने एकाएक अपने असलहे से फायर कर दिया और गन्ने की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर वो गन्ने के खेत में आड़ लेकर पुनः फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के प्रयास में जब सूक्ष्म फायरिंग की गई, उसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ पर उसने अपना नाम शौकीन उर्फ बल्लू पुत्र हाजी मेदू जो कि सकूर नगर लिसाड़ी गेट में और कासगंज में हुए मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम कवरेज के पास जारी नहीं होने से मीडिया कर्मियों ने धरना दिया। जिला सूचना अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिला सूचना अधिकारी मिथिलेश यादव पर विभागीय कार्रवाई करने और स्थानांतरित करने की मांग की है। इस दौरान मीडिया कर्मी सचिन उपाध्याय और कपिल दीक्षित ने बताया कि जिला सूचना अधिकारी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस कार्यक्रम के लिए पास जारी नहीं किए, जिससे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रचार प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों पर नहीं हो पाया। इस दौरान सोनू दुबे, संजय चौधरी, शुभम दुबे, राधेश्याम यादव सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ में तेज आंधी तूफान और तेज बारिश के चलते दो अलग अलग थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बता दें, शहर के सेंटर पॉइंट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला और महानगर अध्यक्ष मनीष शर्मा उर्फ मुनेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज आंधी के चलते हॉलमार्क के ऑफिस की दीवार ढह गई। इसी दौरान मनीष शर्मा वहां खड़े थे। वहीं मलबे में दबने से मनीष को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तत्परता से उन्हें जेएल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं महुआ खेड़ा इलाके की निहार मीना कॉलोनी में दीवार के नीचे 6 लोग दब गए। तेज आंधी तूफान के कारण दीवार गिर गई, जहां पति पत्नी 2 बच्चे के साथ अन्य 2 लोग दीवार के नीचे दब गए। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सभी लोगों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। अभी हमें पुलिस ने बताया था कि मैं सेंटर पॉइंट पे रिलायंस शोरूम के बराबर में 3 मंजिला इमारत गिर गई, तो इनकी वहाँ पे मौके पे ही मौत हो गई। ये जो बता रहे हैं कि दीवार गिरी है, तो कारण क्या था उसका? ये कारण ये था कि पता नहीं वो कैसे गिरी, क्या हुआ। 3 मंजिल बनी हुई थी, अब वो वहाँ पे खड़े थे और तूफान था, क्या वही कारण है? हमें ये इतनी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे पास सूचना आई थी तो हम मेडिकल आके देखा तो ये मृत मिले हमें मेडिकल में। देखिए, पहली चीज आज जो अभी जो कंडीशंस हुई है अचानक से पूरे ज़िले में आसपास की बताया जा रहा है कि बहुत भयानक तूफान आया, और ऐसा तूफान आया कि जिससे हमारे अलीगढ़ आसपास के लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस ज़िले के जो भी लोग आएंगे, हम लोग खड़े हुए हैं और मौजूद हैं, शाना बशाना सब लोगों के साथ हैं। किसी को कोई भी तकलीफ रहेगी, हम लोग खड़े होके अपना खून सब कुछ देने को तैयार हैं, और हम शाना बशाना खड़े होके जितने भी लोगों के साथ तकलीफ हुई है हम लोग साथ। धार्मिक नगरी मथुरा में इंद्र देवता का कहर देखने को मिला, जहां वृंदावन में तेज अंधड़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए अंधड़ से लोगों में हड़कंप मच गया। तिराहों पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए सुरक्षित स्थानों का सहारा लेते हुए नजर आए। कई स्थानों पर पेड़ और विद्युत खंभे धराशायी हो गए। वृंदावन कोतवाली के समीप खड़ी कार पर एक पेड़ गिर गया। कार सवार लोग बाल बाल बचे। पेड़ और विद्युत पोल गिरने से रास्ते अवरुद्ध हो गए।
और वृंदावन में तेज अंधड़ ने मचाई तबाही, लोगों में मचा हड़कंप। लोग अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागते हुए नजर आए। और कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां नाबालिग से छेड़खानी मामले में 3 साल की सजा। बता दें कि आरोपी रुस्तम को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बता दें 2020 में करारी थाने में दर्ज हुआ था केस। बता दें कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी रुस्तम को 3 साल की कारावास की सजा। तुम्हें स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यूपी के कौशाम्बी से, जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा। एटा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बता दें कि आंधी के साथ ही तेज गरज के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं पेड़ गिरने से जीटी रोड पर वाहनों के पहिए थम गए। कई गाड़ियों पर पेड़ गिरने से नुकसान हो गया। तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे भी गिर गए। और यूपी के एटा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बता दें कि आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर बड़ा ही नुकसान हुआ। बाराबंकी पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक गौंजा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी ज्ञानचंद हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर एडीजी जोन गोरखपुर ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, एक राइफल, 12 बोर की बंदूक बरामद की है। मुरादाबाद से खबर, जहां आकाश में बिजली गिरने से लोगों का बड़ा ही नुकसान हुआ है। बता दें कि महानगर के असालतपुर बड़ा हाथ गली नंबर 4 की घटना बताई जा रही है, जहां कई घरों के इन्वर्टर फटे तो कई घरों में एसी फटने की सूचना है। अजीम कुरैशी के मकान जो है गिर गया, तो वहीं आकाशीय बिजली से यह बड़ा नुकसान हुआ। तो वहीं विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। बिजली के मीटर में ब्लास्ट हो गया। गल शहीद थाना क्षेत्र का है मामला। मुजफ्फरनगर पुलिस और हत्यारों के बीच मुठभेड़ में हत्यारे विक्रांत और निखिल को गोली लग गई। बता दें गल शहीद थाना क्षेत्र का है मामला। और बता दें मुठभेड़ में दो हत्यारों को जो है गोली लगी है, उनके पैर में गोली लगी। तो ये हत्या के बाद आरोपियों ने वीडियो जो है वायरल किया था। 20 साल पुराना परिवार का बदला बताया जा रहा है आरोपियों की ओर से। मुजफ्फरनगर पुलिस और हत्यारों के बीच मुठभेड़ में हत्यारे विक्रांत और निखिल को लगी गोली। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बुढ़ाना पुलिस द्वारा चौकी इंचार्ज कस्बा, चौकी इंचार्ज उमरपुर, चौकी इंचार्ज घड़ी शेखावत द्वारा ये बुढ़ाना बसी रोड पर चेकिंग और गश्त की जा रही थी। उसी चेकिंग करते वक्त एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया तो वो तुरंत कच्चे रास्ते की तरफ दौड़े और उनका पीछा किया गया। तो वो एक ट्यूबवेल की आड़ ले करके पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो गन्ने के खेत में घुसे। वहाँ पर देखा तो दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है।
उनको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। बुढ़ाना यूपी के बुलंदशहर से खबर, जनपद में अचानक आई तेज आंधी से नुकसान, भरभरा कर गिरी दुकान के छज्जे की दीवार। बता दें कि हादसे में बाल बच गए जो नीचे खड़े हुए थे लोग, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के काले आम की घटना बताई जा रही है। काला आम चौराहा के पास कार पर एक पेड़ और विद्युत पोल गिर गया। 100 साल पुराने बरगद के पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं जो है इस दौरान गिर गई। पुरानी जेल के बाहर भी एक पेड़ टूटकर गिर गया। खबर मुरादाबाद से है, जहां भोजपुर के काबुली चौक के पास अचानक सड़क पर गिरकर युवक की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। नगर के मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी मोहम्मद रिहान नगर स्थित मोबाइल कंपनी में काम करता था। वह बुधवार दोपहर घर से खाना खाकर पैदल जा रहा था। मोहल्ला काबुली चौक के पास अचानक चक्कर आने के कारण रिहान सड़क पर गिर गया। उसे मोहल्ले के लोग तुरंत इलाज के लिए निजी चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि हीट स्ट्रोक से भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन युवक घर से निकला तो इसमें हीट स्ट्रोक के चलते गिरना संभव नहीं है। हार्ट स्ट्रोक से मौत हो सकती है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के कुछ कहना उचित नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां भडल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली गिरने से एक कमरे और बरामदे की छत की सिल्ली टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के समय मकान में मौजूद एक बच्चा, महिला सहित 3 लोग मकान के मलबे में दब गए। मकान के मलबे में दबने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज जारी है। क्या नाम आपका? नसीम भाई, क्या मामला जी? ये बहुत तगड़ी बिजली आई, बिजली गिरी और बिजली गिरने के बाद में दादी भी घायल हो गई और लड़का बहुत सीरियस है, ना जवाब है उसका। तो हॉस्पिटल में मतलब ये कहते ट्रांसफर कर दो यहाँ से। हालात बहुत गंभीर है। कितना बड़ा बच्चा है? 7 साल का है। अच्छा, गंभीर हालत है, बहुत ज्यादा है ये। मकान में क्या नुकसान हुआ? मकान तो टोटल। खबर मथुरा से है, जहां नौझील थाना क्षेत्र के गांव भुरेका में एक दलित दूल्हे के बग्गी पर चढ़ने पर एक विशेष जाति के लोगों ने उसे बग्गी से उतार दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे को चेतावनी भी दी कि अगर फिर से बग्गी पर चढ़े तो गोली मार देंगे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और चौकी प्रभारी ने हालात संभालते हुए पूरी निगरानी में विवाह करवाया। तो वही मामले पर सीओ मांझ का कहना है कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। बारात को किसी ने चढ़ने से नहीं रोका। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 20/5/2025 को थाना नौझील क्षेत्र के गांव भोरेका में पूरन सिंह की भतीजी कल्पना की शादी थी। शादी के दौरान रात लगभग 12:30 बजे डीजे बजाने को लेकर के वाद विवाद हो गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना नौझील स्तर से की जा रही है। अवगत कराना है कि शादी के दौरान बारात चढ़ने से रोकने या बारात न चढ़ने देने संबंधी घटना के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। रात में हुए वाद विवाद और मारपीट के संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। फिरोजाबाद से खबर, आंधी में उड़कर आई टीन से महिला की मौत। आंधी आने के दौरान छत पर बैठी थी महिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। टीन से महिला की गर्दन कट गई। अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं थाना जसराना क्षेत्र की घटना है।